मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय ठकरे आज आपके समक्ष दूसरा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला वीडियो मैंने बीएमएस प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत किया था, आपको दिया था। उस वीडियो के बारे में मुझे मेरे कई मित्रों ने और कुछ विद्यार्थियों ने कुछ सुझाव, कुछ मार्गदर्शन की अपेक्षा रखी। जिन लोगों ने मुझे सुझाव एवं मार्गदर्शन दिया उन सभी का मैं हृदय से ऋणी हूँ। मित्रों, आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने वाला हूँ उस विषय का नाम है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान जैसा मौलिक सिद्धांतिक विषय प्रथम वर्ष में क्यों रखा गया, इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ, जब इस किताबों को पढ़ता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि जब तक हम आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, उसकी गहराई को नहीं समझेंगे, हम आयुर्वेद पढ़ने में, आयुर्वेद समझने में कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। इसलिए पदार्थ विज्ञान जैसा मौलिक सिद्धांत वाला जो विषय है वो फर्स्ट ईयर में रखा गया है। पदार्थ विज्ञान जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग फर्स्ट ईयर बीएमएस में थे, तो पदार्थ विज्ञान विषय जैसा आया तो हमको दो श्लोक तो याद थे कि पदस्य अर्था पदार्था यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। और मेरे क्लास के जितने भी बैचमेट्स हैं सबको ये दो श्लोक पूरे याद है। मित्रों, जिस तरह हम लोग ने 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं में फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को पढ़ते हुए हमने क्या किया कि उनके डेफिनेशन को याद किया, उनके फार्मूलेस को याद किया और उनके फार्मूलेस के चार्ट हमने अपने रूम में लगाए ताकि हमको वो याद हो जाए। उसी तरह आयुर्वेद के जो भी विद्यार्थी है उनसे मेरा अनुरोध है कि आप पदार्थ विज्ञान के चार्ट, उसकी डेफिनेशन, उसके सिद्धांतों को अपने रूम में लगाएं, अपने पढ़ाई कक्ष में लगाएं ताकि आपको वो याद हो सके। मित्रों, एक बार आयुर्वेद के सिद्धांतों को आप समझने लगेंगे, आयुर्वेद के सिद्धांत यदि आपको मुखाग्र होंगे तो आयुर्वेद को पढ़ने में आपको आसानी होगी। आयुर्वेद का साइंस चाहे फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक, फाइनल के बाद में एमडी और एमडी के बाद में आप पीएचडी करो, कुछ भी कोर्स करो, आयुर्वेद के सिद्धांत कहीं पर भी नहीं बदलते। पहला जो सिद्धांत है, पहले सिद्धांत से लेकर आखिरी सिद्धांत, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसी का वारंवार उपयोग होता है। इसलिए आपने आयुर्वेद के मूलभूत और मौलिक सिद्धांतों को पढ़ना जरूरी है। बहुत बार होता क्या है कि पदार्थ विज्ञान इस विषय के बारे में बहुत सारे लड़कों में गलतफहमियां हैं। उन्हें हमेशा डर लगता है कि पदार्थ विज्ञान में हम फेल हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे जूनियर्स थे, उन लोगों ने तो पदार्थ विज्ञान की ट्यूशन भी लगाई थी। लेकिन मित्रों, जब मैं पदार्थ विज्ञान के बारे में आपको जानकारी दूंगा तो ये मेरा वादा है और मेरा कमिटमेंट है आप लोगों के साथ में कि आप पदार्थ विज्ञान में इस विषय में अच्छे मार्क्स से पास होंगे और 100% उसका रिजल्ट मिलेगा और आप प्रावीण्यता के साथ में इस विषय को पास करने में सक्षम रहेंगे। मित्रों, पदार्थ विज्ञान में ऐसा क्या है जिसके लिए बच्चे लोगों के मन में डर है? आयुर्वेद ये चिकित्सा शास्त्र है। आयुष्य वेद आयुर्वेदा। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकापचरम। आयुर्वेद के लक्षण के बारे में कहा गया कि हिताहितम सुखम दुखम दुखम आयुष्य से हिताहितम मानम च तत्र यत्रोक्तप स आयुर्वेद उच्यते। उसके बाद में आयुर्वेद यह चिकित्सा शास्त्र होने के कारण हमको सिद्धांतों के साथ साथ रुग्णों के बारे में भी सोचना है। उसके बाद में जब हम लोग ये आयुर्वेद शास्त्रों को समझने के बाद में पदार्थ विज्ञान में ऐसे कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं जिसके बारे में लोगों को डर है, तो सबसे पहले पदार्थ विज्ञान में आने वाला सब्जेक्ट है आयुर्वेद अवतरण। मैंने इतिहास में आपको आयुर्वेद अवतरण के बारे में बताया था कि आयुर्वेद ये शास्त्र हमको ब्रह्मा से प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, इंद्र ने महर्षि भरद्वाज को, महर्षि भरद्वाज ने आचार्य पुनरुसे आत्रेय को, पुनरुसे आत्रेय ने अग्निवेश को, और अग्निवेश का जो शिष्य था चरक, और चरक के समकक्ष होने वाले जितने भी ग्रंथकारों को ये दिया, आयुर्वेद दिया, और आज तक वो आपके समक्ष पहुंचा हुआ है। जो 2020 में आयुर्वेद आ रहा है ये ब्रह्मा से प्राप्त आयुर्वेद आ रहा है। आयुर्वेद शाश्वत है कि अशाश्वत है, इसके बारे में भी बहुत सारी भूमिका पदार्थ विज्ञान इस विषय में हमको पढ़ने को। मित्रों, मुझे ये बताइए कि 5000 साल पहले हुआ वेदकालीन आयुर्वेद, 5000 साल पूर्व लिखा हुआ वेदकालीन आयुर्वेद आज तक वो सार्थक है। आज भी उसके चिकित्सा सिद्धांत कहीं पर भी बदले नहीं है। उसके चिकित्सा द्वारा हम अनेक रुग्णों को ठीक कर चुके हैं। ऐसे अनेक
उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत है। जो शास्त्र शाश्वत होता है, जो शास्त्र नित्य होता है, जो शास्त्र अनादि होता है, वो हमेशा पूजनीय होता है। इसलिए मैं आयुर्वेद के सभी विद्यार्थियों से विनती करूँगा कि आयुर्वेद के पर श्रद्धा रखें, उस पर विश्वास रखें और आयुर्वेद सिद्धांतों का मनन और पठन करें। इसके बाद में आयुर्वेद में और एक पदार्थ विज्ञान में और एक जो विषय आता है कि आयुर्वेद का अस्तित्व क्या है। आयुर्वेद का अस्तित्व है वो शाश्वत है, नित्य है और अनादि है। इसके बारे में मैंने चर्चा की। इसके बारे में आने वाला है कि पदार्थ विज्ञान में फिर से हमको एक दर्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दर्शन यानी सृष्टि उत्पत्ति किस तरह से हुई, हमारे इस सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ। सृष्टि के निर्माण में दो विचार चल रहे थे, एक आस्तिक विचार और एक नास्तिक विचार। आस्तिक विचार के बारे में आप करेंगे तो आस्तिक में सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है। और नास्तिक में जो है वो चार्वाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है और जैन दर्शन है। लेकिन हम आयुर्वेद वाले सांख्य के 24 तत्व को मानते हैं, सांख्य दर्शन को मानते हैं। सांख्य के 24 तत्व और एक पुरुष ऐसा पकड़ के 25 तत्वों के सांख्य के सिद्धांतों को हमने आत्मसात किया हुआ है। आयुर्वेद उसी को सांख्य दर्शन को मानता है। उसके बाद में जो हमारा विषय आने आता है कि पदार्थ यानी क्या। मैंने आपको बताया कि पदार्थ विज्ञान ये नाम ही कि जो पदार्थ विज्ञान ये विषय का नाम ही पदार्थ के नाम से पड़ा है। पदार्थ विज्ञान, पदस्य से अर्थः पदार्थः। पदार्थ कितने प्रकार के? पदार्थ 6 प्रकार के दिए हुए हैं। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। और इसमें वाले में क्या, जब हम लोग ये 6 पदार्थों के बारे में वर्णन करेंगे, विचार करेंगे, तो उसमें सबसे पहला एक आएगा कि गुण कर्म आएगा। 41 प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है। ये मैंने गुण कर्म के बारे में इसमें इसलिए रखा कि गुणों का यदि तुमको योग्य तरह से नॉलेज हो, उनके बारे में आपको अच्छा ज्ञान हो, तो चिकित्सा में बहुत ही सुलभता होती है। जैसे हम जब चिकित्सा करते वक्त क्या करते हैं कि संतर्पण चिकित्सा, अपतर्पण चिकित्सा, लंघन चिकित्सा, ब्रुवन चिकित्सा। इस 41 गुणों में सामान्य गुण और विशेष गुण, इसमें 2 भागों में विभक्त किया गया है। सामान्य गुणों में गुरुवादि 20 यानी गुरु, लघु, शीत, उष्ण। परादि में परत्व, परत्व संख्या। उसके बाद में ऐसे 20 और ये 10। उसके बाद में सार्थ गुण दिए हुए आपको, जैसा उसके सार्थ गुण में है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उसके बाद में आध्यात्मिक गुण या आत्मगुण है बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। इस तरह से हमको 41 गुणों के बारे में वर्णन किया गया। 41 गुण के वर्णन के बारे में द्रव्य का विचार किया गया है। द्रव्य में कौन से द्रव्य? कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य को नित्य द्रव्य कहा गया है और कार्य द्रव्य को अनित्य द्रव्य कहा गया। द्रव्य के बारे में विवेचना की गई। उसके बाद में आने वाला जो विषय है पदार्थ विज्ञान में, वो पंचमहाभूत है। पंचमहाभूत यानी क्या? पंचमहाभूत की निर्मिति कैसी है? पंचमहाभूत के गुण क्या कौन से हैं? हाँ, पंचमहाभूत के में जैसे पंचमहाभूत के गुण में जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर से जितने भी महाभूत है, महाभूत में जो होने वाले जो लक्षण है उसमें खरत्व, वृक्षत्व इत्यादि गुण है। उसके बाद में पंचमहाभूत में रस के बारे में वर्णन किया गया है। मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय आदि सब का वर्णन पंचमहाभूत में किया गया है। उसके बाद में आत्मा का विचार, पदार्थ विज्ञान में आत्मा का विचार किया गया है। हम आत्मवाद हैं। यदि आत्मा है तो ही हम जीवंत है। जीवंतपना के लक्षण यानी आत्मा होना ही जीवंतपना के लक्षण है। या हम तो हाँ आत्मवान है, आत्मवान है यानी तुम जिंदे हो, उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये उपलब्ध है, उसी को आत्मवान कहते हैं। तो आत्मा यानी क्या? आत्मा के बारे में विचार अनेक ग्रंथकारों के विचार है। आत्मा यदि हमारे प्राण से निकल जाता तो आने वाले लक्षण है। और जीवात्मा, परमात्मा के बारे में लक्षण दिए हुए हैं। आत्मा के लक्षण में प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष आदि है। उसके बाद में जो टॉपिक आता है उसका आता है परीक्षा प्रमाण। परीक्षा प्रमाण में हमको परीक्षा करते वक्त किन प्रमाणों की आवश्यकता होती है? उसमें सबसे पहला आता है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। और 2 प्रमाणों को और बीच में डाला हुआ है कि उपमान प्रमाण और कार्यकारण सिद्धि भाव। इस तरह से कि पदार्थ विज्ञान इस विषय के बारे में इस तरह से बैठक है। मित्रों, यदि हमने पदार्थ विज्ञान को एक बार समझ लिया, पदार्थ विज्ञानों के बारे में हमारी जानकारी हो गई, तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप पदार्थ विज्ञान इस विषय में अच्छे मार्ग से उत्तीर्ण होंगे। और ये पदार्थ विज्ञान के जो मौलिक सिद्धांत है
जो प्रिंसिपल्स है, एक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल्स आपको फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक और फाइनल के बाद में आने वाले एमडी और पीएचडी और जो भी तुम पाठ्यक्रम करने जाएंगे उसमें भी इन सिद्धांतों का उपयोग होगा। उसके पश्चात यदि आप आयुर्वेद चिकित्सा में चिकित्सक करके आते हो तो इन सिद्धांतों का मनन करने के पश्चात आप एक अच्छे चिकित्सक, निदान चिकित्सक बन सकते हो। मित्रों, पदार्थ विज्ञान के बारे में मेरी आज की यहाँ की जानकारी संपन्न हुई। नमस्कार। इसी के समक्ष में और आगे वाला जो आपको यूनिट बताने वाला हूँ कि पिछला जो मैंने वीडियो प्रस्तुत किया था उसमें कुछ लोगों के सुझाव मुझे प्राप्त हुए थे। उन सुझावों में मैंने अष्टांग हृदय की जगह अष्टांग संग्रह का 1-2 बार उल्लेख किया हुआ है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मित्रों, मुझे कुछ ने कहा कि आपका जो स्पीच था थोड़ा और मोटिवेशनल, बच्चों को मोटिवेशन करना चाहिए था। कुछ विद्यार्थियों ने पूछा कि क्या सर हमने आयुर्वेद में एडमिशन लेने के बाद में कहीं गलती तो नहीं की, तो उसके बारे में भी मैं आपका आज मार्गदर्शन करने जाऊँगा। मित्रों, मुझे बताइए कि आपने आयुर्वेद चिकित्सा, आपने बीएमएस में एडमिशन ली। बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद में यदि आपको आयुर्वेद में अपना उद्देश्य बनाना है, आपने अपने जीवन का उद्देश्य यदि आयुर्वेद हो, तो सर्वप्रथम आयुर्वेद के पाठ्यक्रम को 5.5 साल के कोर्स को 5.5 साल में पास करना, अच्छे नंबरों से पास करना, प्रावीण्यता के साथ प्राप्त करना, यह पहली प्राथमिकता है। उसके बाद में आप यदि बीएमएस पास होने के बाद में आप यदि चाहते हो तो आप अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हो। आप चाहते हो तो शासकीय जितनी भी नौकरियाँ रहती है, जैसे पीएससी बोलते हैं, पीएससी में मेडिकल ऑफिसर या असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, शासी इनमें गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट निकलती है। उस एडवर्टाइजमेंट में आपको अपेयर होना पड़ता है। उस एडवर्टाइजमेंट में अपेयर होने के बाद में यदि आप सिलेक्ट होते हो तो मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर करके बन सकते हो। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, आयुर्वेद शास्त्र के साथ साथ मुझे मॉडर्न मेडिसिन भी सीखना हो, तो मॉडर्न मेडिसिन के लिए आप आपके शहर में या आपके शहर के आजू बाजू में जहाँ भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ आप हाउस ऑफिसर, रेसिडेंस मेडिकल ऑफिसर करके काम कर सकते हो। काम करने के बाद में आपको आयुर्वेद के साथ साथ में मॉडर्न मेडिसिन का भी नॉलेज होगा। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि एकम शास्त्रम अध्ययनीयो न विद्यात् शास्त्र निश्चया तस्मात् बहुश्रुत शास्त्र विजयः चिकित्सका। अनेक शास्त्रों का जानना चाहिए, उस जानने से मालूम है क्या तुम एक परिपक्व आयुर्वेद चिकित्सक बन सकते हो। आयुर्वेद बीएमएस के बाद में यदि आपकी इच्छा हो कि मुझे आगे पढ़ना हो तो आप एमडी कर सकते हो। एमडी करने में एमडी के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है। इंट्रेंस एग्ज़ाम में यदि आपको जितने नंबर मिलते हैं उस मार्क्स के हिसाब से आपको उन सब्जेक्ट में एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। एमडी पास होने के 3 साल का एमडी का कोर्स है। एमडी पास होने के बाद में यदि आपकी इच्छा हो तो आप एकेडमिक इंस्टीट्यूट में यानी कॉलेज में लेक्चरर करके लग सकते हो, या आपकी इच्छा हो कि मुझे रिसर्च ऑफिसर करके जाना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे रिसर्च यूनिट है, उनकी ऐड आती है और उसके एग्ज़ाम होती है। उस एग्ज़ाम में यदि आपने पास किया तो आप एक रिसर्चर करके आगे जा सकते हैं। इसके पश्चात भी यदि एमडी पास होने के बाद में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का एक कोर्स होता है जिसको बोलते हैं MRAV और CRAV, मेंबर ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। CRAV 1 साल का है, MRAV 2 साल का है। ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत किया जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। आप यदि एक अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक हो, आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता हो और अच्छा आयुर्वेद का नॉलेज रखते हो तो विदेशों में भी आपकी मांग है। विदेशों में एक आयुर्वेद प्रवर्तक करके, आयुर्वेद प्रचारक करके आप जा सकते हो। एमडी के साथ साथ बहुत सारे एमडी के पश्चात यानी आयुर्वेद के पश्चात बीएमएस के बाद में एमडी के पश्चात बहुत सारे स्कोप्स है। उस स्कोप्स को आप मान लीजिए जब आप बीएमएस में पास हो जाएंगे या एमडी में आएंगे उस वक्त आप लोग इंटरनेट और उस वक्त जो उपलब्ध व्यवस्थाएं है उस व्यवस्था में आप देख सकेंगे कि आपको किस तरह की और स्कोप आ रहा है। मित्रों, आप सब जानते हो कि ये मेरा प्रयास है, दूसरा प्रयास है। हो सकता है बहुत सारी गलतियाँ हो रही होंगी। यदि आप उसको कुछ सुधारना चाहते हो तो सुधारें ज़रूर, मुझे मार्गदर्शित करें, निसंकोच मार्गदर्शित करें। हो सकता है क्योंकि जो अभी कोरोना का काल चल रहा है, हम सभी को वीडियो के माध्यम से ही अपने बच्चों को मार्गदर्शित करना, उनको पढ़ाना है। जिसके पास जो भी नॉलेज हो वो नॉलेज बच्चे तक पहुँचाने का कार्य है। कहा गया है कि आयु कामाय माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरम। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। आपको मेरा मोबाइल नंबर दे देता हूँ, आप सब नोट कर लीजिए 9225211984।
आपको एक ऐसा वीडियो कैसा लगा मुझे मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप द्वारा सूचित करें। धन्यवाद।